भारत कतई हिंदू समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। आज भारत के अंदर नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम ने जो स्पीच की है, और अगर मैं उसका मुआवजा करूं पाकिस्तान के साथ, तो मुझे ऐसे लगता है कि भारत बात कर रहा है फ्यूचर की और हम बात कर रहे हैं माजी की। खैर, उन्होंने बहुत सारी बातें की, क्योंकि वो आपकी जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी जो स्पीच होती है, जो पर्सपेक्टिव होता है, वो इंटरनल जो रियलिटीज़ और इंटरनल जो मामलात होते हैं उसको देख के वो कर रहे होते हैं। उन्होंने जो हिस्टोरिक रेड फोर्ट है वहाँ पे उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि दो चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क में ईवल हैं, ईवल। दे देता हूँ कि 2021 के अंदर इंडिया ने जो दुनिया को आईटी एक्सपोर्ट्स किए हैं वो 120 बिलियन डॉलर्स किए हैं, 120 अरब डॉलर्स, ठीक है। और पाकिस्तान आईएमएफ के लिए 1 अरब और 17 करोड़ डॉलर्स की किस्त के लिए पाकिस्तान ने मतलब आईएमएफ के सामने कैसे वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। सिर्फ 1 अरब और 17 करोड़ डॉलर्स के लिए उन्होंने जो अपनी आईटी एक्सपोर्ट की, 120 बिलियन डॉलर्स की आईटी उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। और तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी है या इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी है? आई मीन टू से मेरे ख्याल में ना वहाँ की। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। कैसा समझौता था इसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई हिंदू समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दी, अपनी जवानी खपा दी, जेलों में जिंदगी गुजारी है, फांसी के तख्त पर लटके हैं। कुछ लेने पाने बनने के लिए नहीं, मां भारती के स्वाभिमान के लिए, कोटि कोटि जनों की आजादी के लिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। और मन में एक ही भाव था, स्वाभिमान। साथियों, गुलामी ने हमें निर्धन बना दिया। उन्होंने जो हिस्टोरिक रेड फोर्ट है वहाँ पे उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि दो चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क में ईवल हैं, ईवल, एक करप्शन और दूसरा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अब मज़े की बात ये है कि करप्शन और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में भी है,
लेकिन पाकिस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे कोई बात भी नहीं करता और करप्शन पे भी कोई नहीं बात करता। जो करप्शन पे बात करता था इमरान खान, वो जेल में चला गया। खैर, उसने भी जो करप्शन के साथ इमरान खान ने किया वो एक और बात है। सो पाकिस्तान में ना तो करप्शन पे बात होती है और ना ही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात होती है, बिकॉज हमारे जो मेन स्टेक होल्डर हैं वो तो सारे ये हैं। सो वो सियासी जमात ही नहीं है कोई। और जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ बात करते हैं वो अमूमन, इसका मतलब ये है, पाकिस्तान को देख के तो पता ये चलता है कि अपनी बाजी हार जाते हैं। खैर एनी हो, अब मोदी साहब ये कहते हैं जनाब कि ये मेरी ज़िंदगी की कमिटमेंट है। जारी गल है, उन्होंने ना आगे है ना पीछे है, ना कोई औलाद है ना बच्चे हैं, कोई गल नहीं, ठीक है, कोई वो सिलसिला नहीं है जैसे यहाँ पे तो है ना जी। एंड दैट गिव्स हिम सॉर्ट ऑफ एन एज ओवर मैनी अदर्स, ठीक है जी। वो सारी बात है, गांधी फैमिली को वो टारगेट कर रहे हैं और फिर वो एक फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है जी। और फिर वो कह रहे हैं जी उन्होंने 50 साल रूल किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो फैमिली है। सो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इलेक्शन मोड में आ गए हैं, वो बिल्कुल इलेक्शन मोड में आ गए हैं। और वो अपनी, उन्होंने समझे कि अपनी जो इलेक्शन की जो कैंपेन है वो खैर शुरू कर दी। और इस जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। और आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी का वो बयान कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, पाकिस्तान में एक तरह से त्राहिमाम हंगामा मच गया है। जी हां, नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ये कह दिया कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते। जिस तरह से प्रोग्राम में हुए 26 लोगों की हत्या के बाद से ऑपरेशन सिंदूर चला गया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया। आज लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखा दिया है, वो बोल दिया है, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। नरेंद्र मोदी जी ने खून और पानी दोनों एक साथ नहीं चलने का प्रण लिया है लाल किले से, यानी रेड फोर्ट से। और इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। तकरीबन 3-4 दिन पहले ही आसिफ मुनीर ने यूएसए में बैठ के उन्होंने कहा था कि अगर भारत हम पे कुछ अटैक करने की कोशिश करेगा तो हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। उसमें से एक नाम भारत का भी नाम लिया था कि हम उसके ऊपर बम अटैक कर देंगे, एटमी मुल्क है, हम एटम छोड़ देंगे भारत पे। तो मैं मुनीर को ये करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने आज उसको कोट करते हुए कहा, कुछ देश हैं हमारे पास पड़ोसी जो हम पे आए दिन एटम बम की धमकी दे देते हैं, जबकि हमारा मुकाबला वो एक हमारे ब्रह्मोस का मिसाइल से भी नहीं कर पाते हैं। तो सोच सकते हैं कि एक ब्रह्मोस मिसाइल जो मिस फायर हुआ था और 75 किलोमीटर, तकरीबन 2 साल पहले 75 किलोमीटर दूर जाके गिरा था, उनको सनक भनक भी नहीं लगी थी। और ऑपरेशन सिंदूर के दौर पे 9 जगहों पे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत में मिसाइल छोड़े थे और जाकर सटीक निशाना साधा था। और चाइनीज जो उनके ड्रोन सिस्टम है वो नाकाम साबित हुआ और उनको टारगेट चेस ही नहीं कर पाए, उनको मालूम ही नहीं पड़ा, उसको कैप्चर ही नहीं कर पाया। कि इतने सोच सकते हैं कितना उनका डिफेंस इक्विपमेंट अच्छा है कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाया।